नंबर 11, अवामी शऊर को मफलूज करने की हिकमत अमली। जो कौम शऊर की दौलत से माला माल हो, उसकी तरक्की को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हर कौम का शऊर व इदराक ही उसकी कामयाबी के जामिन है। शऊर और फहमो इदराक एक मुस्तहकम और मजबूत मुआशरे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये अमली जद्दोजहद का बेहतरीन जरिया है। इससे बेहतरीन अकवाम की इमारत उस्तवार होती है, तरक्की की राहें खुलती हैं और इंसान तरक्की की मनाजिल तय करता है। जिस कौम में शऊर का फुकदान हो, उसकी सलाहियतें मफलूज होकर रह जाती हैं। उसकी हिकमत अमली दम तोड़ देती है। हिकमत अमली ही आगे बढ़ने का बेहतरीन जीना है। जिस कौम की हिकमत अमली जिस कदर मुस्तहकम होगी, उसकी कामयाबी के इम्कानात उतने ही रोशन होते हैं। अगर अवामी शऊर ना हो तो हिकमत अमली बेअसर होकर रह जाती है। ये बात अजहर मिन शम्स है कि अगर किसी कौम को तबाह बर्बाद करना मकसूद हो तो उसके शऊर को मफलूज कर दिया जाए। वो कौम हिकमत अमली से नाबल्द हो जाएगी और वो कौम तनज़्ज़ुली की तरफ माइल हो जाएगी। इसलिए तरक्की याफ्ता मुल्क किसी कौम को खत्म करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स का सहारा लेते हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और खूबसूरत अल्फाज का सहारा लेकर सबसे पहले उस कौम का शऊर मफलूज करते हैं। ये सुस्तरो जहर आहिस्ता आहिस्ता उनकी रगों में उतारते हैं। अपने इस अमल से वो कौमों को ज़हनी और शऊरी तौर पर मफलूज करके उनकी हिकमत अमली के आगे बंद बांध देते हैं। इस तरह उनकी तरक्की की रफ्तार रुक जाती है। बज़ाहिर तो ये हमारे नौजवानों को मोटिवेट कर रहे होते हैं, दर हकीकत वो उस कौम को तबाह कर रहे होते हैं। उसके अलावा आम लोग भी मोटिवेशनल स्पीकर्स का रूप धार कर अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए उन नौजवानों को अपने रास्ते पर लगा लेते हैं और इस तरह उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं कि उनकी शऊरी ताकत को सलब कर लेते हैं और उन्हें जो दर्स देते हैं हमारे नौजवान बिला कमोकास्त उस पर अमल कर डालते हैं और अपने शऊर व हिकमत अमली को जंग आलूद कर लेते हैं। हमें ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर से अपना दामन बचाकर चलना चाहिए, वरना ये अपने दामने फरेब में उलझाकर हमें असल रास्ते से भटकाकर हमारी तरक्की की राहें मसदूद कर सकते हैं और हम मोटिवेट होने की बजाय नाकामियों की अथाह गहराइयों में जा गिरते हैं। जब तक हमारे नौजवानों में शऊर बेदार ना होगा, उनकी बेहतरीन तरबियत ना होगी, महज इल्म कोई फायदा नहीं दे सकता। बेहतरीन शऊर के लिए तरबियत लाजमी अमर है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से आला डिग्रियां लेकर आप इंजीनियर, डॉक्टर और पायलट वगैरह तो बन जाते हैं, मगर ज़हनी तरबियत से महरूम रहते हैं। जब तालीम के साथ बेहतरीन तरबियत होती है तो अच्छे अखलाकियात भी खुद ब खुद जन्म लेते हैं। इसी से हलाल व हराम में तमीज होती है। इनके अलावा मोरल और एटिकेट्स भी पैदा होते हैं। इससे आप एक अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे पायलट और अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं और साथ ही अच्छे इंसान भी बनते हैं। हमारे लिए मोटिवेशन रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। हम अपनी जिंदगियों को उन्हीं राहों पर चलाकर मोटिवेट कर सकते हैं जो रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुतय्यन की है। रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवामी शऊर बेदार करने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के फरोग और तबलीग के लिए जो बेहतरीन हिकमत अमली तैयार की, उससे इंसानी शऊर उजागर हुआ, लोगों में फहमो इदराक पैदा हुआ। उन्होंने हिकमत अमली पर चलकर अपनी जिंदगियों को संवारा और अक्लो शऊर की दौलत से माला माल हुए। हमारी बदकिस्मती की इंतहा है कि हमने इन तालीमात को बुला दिया, इन पर अमल करना छोड़ दिया और नाम निहात और मौका परस्त मोटिवेशनल स्पीकर्स के दाम में उलझ कर रह गए। उन लोगों के चक्रों में जिन्हें खुद मोटिवेशन की जरूरत है, ये मुफाद परस्त लोग सादा लो इंसानों की मासूमियत से फायदा उठाकर उन्हें गलत राहों पर लगा देते हैं, फिर अपने मकासद के हुसूल के लिए उन्हें अपने इशारों पर चलाते हैं। आज जरूरत है इस बात की कि हम इन मोटिवेशनल स्पीकर से सरफे नजर करें। इसी में हमारी कामयाबी और बका है। हम खुद ही अवामी शऊर बेदार करके बेहतरीन हिकमत अमली अपनाएं। उनकी पैरवी करना सराप है जो हमें मंजिल मकसूद से दूर कर देगा, हमें गुमराह करके हमारे इज्तिमाई और अवामी शऊर को कमजोर कर देगा। हमें उनके धोखे में आने से बचना चाहिए और उनके फरेब के पर्दों को झाँक करके सच्चाई की राह पर गामजन हो। हकीकत में ये मोटिवेशनल स्पीकर्स एक धोखा और फरेब है। ये महज नौजवानों को कामयाबी के ख्वाब दिखाते हैं, दर हकीकत ये कामयाबी नहीं होती।
یہ ہمارے شعور کو مفلوج کر کے اپنی بھلائی کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے الفاظ کی جادوگری کا پول کھول دیں، خود کو اور دوسروں کو ان سے بچائیں۔ اصل شعور وہ ہے جو ہمیں رسول محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ انہوں نے اپنے بہترین کردار اور عمل سے ہمیں موٹیویشن کی اصل اور حقیقی راہ دکھائی، ایسی راہ جن پر چل کر ہم کامیابی اپنے دامن میں بھر سکتے ہیں۔